हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट की एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम केवल यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट का ही कह सकते हैं बेस है, लेकिन ये सारे कांस्टेबल की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे कांस्टेबल और सारे 10+2 के एग्ज़ाम तक के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन से, तो आप किसी भी अदर एग्ज़ाम जो 10+2 तक के एग्ज़ाम है उनके लिए बेहतर ये प्लेटफॉर्म है, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले से बने हुए हमारे चैनल पे है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल अच्छा, कंटेंट अच्छा लगा हो, बेहतरीन जैसे भी आपको लग रहा हो कुछ नया, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। चलिए, आपको पता है हम रीजनिंग के टॉप लगभग हम 10 to 15 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ठीक, कम क्वेश्चन होते हैं ताकि अधिक से अधिक समय दें और आपको बेहतर समझा सकें। और बाकी केवल क्वेश्चन कराना हो तो उसके लिए तो 30 मिनट में लगभग 60 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको उसमें समझाना हो ताकि आप बेहतर समझ सकें, इसलिए हम कम से कम क्वेश्चन रखते हैं ताकि और अधिक से अधिक एफर्ट देते हैं अपना। चलिए, आज का सेशन में स्टार्ट करें। चलिए, आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अगला कोई आज का देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो डायरेक्शन से स्टार्ट है। तुम उत्तर की ओर, मतलब आप स्वयं मान लीजिए हैं, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आराम से सोल्यूशंस का देखेंगे। बहुत जल्दी नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। और चलिए ठीक है, तुम उत्तर की ओर जाते हो और दाएं ओर मुड़ते हो, तब वहाँ से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो और फिर पुनः बाईं ओर चलते हो। अब तुम किस दिशा में हो, ये इमेजिन कीजिए। आप स्वयं हैं, उत्तर दिशा में चल रहे हैं। चलिए, पेन रखते हुए चलते हैं ताकि आपको हमको ये समझ में आए कि हम कहाँ तक क्या चल रहे। देखिए क्या है ये, उत्तर दिशा में आप चल रहे हैं। चलिए, उत्तर बना कर बताएं, पहले ना मुझवानी समझ लीजिए। उत्तर दिशा में चल रहे हैं और दाईं ओर मुड़ते हैं। आपका मुँह उत्तर दिशा में, तो आपकी दाहिनी तरफ क्या होगा, हमेशा याद रखिए। घर पे अपने पहुंच जाइए, आपकी उत्तर की दिशा इधर मुँह कर लीजिए और देखिए आपका दाहिनी तरफ किधर है। दाहिनी तरफ क्या है, पूरब है। दाहिनी ओर मुड़ते हो मतलब पूरब की तरफ। आपका मुँह इस समय कहाँ, यहाँ तक आने के बाद कहाँ हो गया, पूरब की तरफ हो गया। तब वहाँ से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो, आपका मुँह पूरब की तरफ है, फिर से वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ते हैं। वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, दक्षिण तरफ हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका मुंह दक्षिण तरफ हो जाता है, दाईं ओर मुड़ते हो और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ते हो। अब आपका मुंह दक्षिण की तरफ है, वहाँ से आप बाईं ओर मुड़ते हैं। ठीक, तो अब दक्षिण की तरफ मुंह है तो आपको बाईं तरफ क्या होगा, पूरब होगा। तो पूछ रहा है अब तुम किस दिशा में हो, तो पूर्व दिशा में है। इसको हम ग्राफ से अगर देख लें तो हमेशा पेपर शीट के ऊपर उत्तर मानिए और आपकी पेपर शीट के दाईं तरफ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। बाकी अपोजिट में जो अपोजिट होते हैं वो होते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। अब ठीक, आप नए नहीं हैं, जो अगर हमारे चैनल पे जो पहले से जो बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं। आप लोग का बड़प्पन है कि ज़्यादा लोग हो नहीं पा रहे हैं, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, क्या करें। चलिए, सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमारा संघर्ष तो बहुत लंबा हो गया है। चलिए, क्या है, हाँ चलिए सूर्य देखते हैं। आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, चलिए मान लेते हैं हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर है ऊपर, और दाहिनी ओर मुड़ते हैं। दाहिनी तरफ, अगर इस तरफ आपका मुंह है तो आपका दाहिनी तरफ क्या होगा, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। दाहिनी तरफ मुड़ गए, इधर मुड़ गए। ठीक है, दाहिनी तरफ ये होगा। अब यहाँ से आपका दाहिना किधर होगा, इधर देखिए, इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। अब फिर क्या बोला, वहाँ से आप दोबारा दाहिनी ओर मुड़ते हैं, फिर से वापस दाहिनी ओर मुड़ गए। ठीक है, फिर वो वहाँ से आप बाईं ओर मुड़ते हैं, यानी इस तरफ मुड़ गए। समझिए बात को, इस तरफ मुड़ गए। अब मुँह आपका किधर है, देखिए ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, पूरब है। ठीक है, तो किस दिशा में मुँह है हमारा, किस दिशा में चल रहा है, पूरब दिशा में। एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा गलतियाँ ज़्यादा इजी क्वेश्चंस में होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जितने इजी क्वेश्चंस हो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम दे दीजिए, बहुत वो नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि वहाँ अगर गलती होता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि गलती आप कर रहे हैं, बाकी सब आप गलती नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको बहुत पीछे लेके जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जहाँ गलती करने लायक ना हो, वो थोड़ा सा टाइम देकर वहाँ गलती न कीजिए। और एग्ज़ाम टाइम में हमेशा वही सेक्शन उठाइए जो आपका सबसे मजबूत सेक्शन हो। जैसे मैथ है तो मैथ सबसे पहले करके हटाइए, उसके बाद रीजनिंग है तो रीजनिंग कर लीजिए। ठीक,
चलिए क्या दिया है, एक्सक्लूसिव के अक्षरों के कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बात समझ गए, इस पे पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलिए इसको, चलिए फिर से इसको बेसिक से बता देते हैं। चलिए क्या है, ई एक्स सी एल यू एस आई वी, यही है इसका कोडिंग। चलिए लिख लीजिए इसका कोडिंग क्या हो जाएगा। इसका कोडिंग हो जाएगा 5, यक्स का 24, मामा लगा दें, शी का 3, एल का 12, यू का 21, यस का 19 और आई है, आई का 9 और भी का 22 और ई का 5। हाँ दूर लिखे तब भी देखिए इसे हमको गुड़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इनके बीच में वर्डों की संख्या, मतलब समझ रहे हैं। देखिए 5 है, 3 है, 3 में देखिए 5 में से घटा दीजिए, 3 आएगा। सी, अगर यहाँ डी होता इस डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ 3 हो या डी होता तो सी डी ई हो गया। लेकिन एक्स है कोई बात नहीं, कुछ इनके बीच में उतने ही अक्षर होते। देखिए इनके बीच में एक है, बात समझ गया। देखिए 3 4 5, 4 नहीं है कोई बात नहीं, 5 है, एक ये हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं चल रहे हैं अभी, इसका आप एग्ज़ाम टाइम में कीजिएगा। पहले इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पहले 5 को लीजिए, 5 से इस दिशा में चलिए। देखिए कोई मिल रहा है। 5 के बाद देखिए यहाँ 6 होना चाहिए, 7 8 9 10 11 12 13, कोई नहीं मिला। 24 से देखिए, 24 से बड़ा इधर कुछ है ही नहीं। 22 है, इतना दूर 22 आएगा ही नहीं, तो 24 को छोड़िए। 3 से देखिए 3 देखिए 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9, इससे भी कोई नहीं मिल रहा है। देखिए 12 13 14 15 16, इसके भी आगे भी कोई नहीं मिला। 21 22 23 24, इधर भी कोई नहीं। 19 20 21 होता तो हो जाता है, 22 है। 9 से इधर कोई नहीं है, 22 से ज़्यादा इधर कोई नहीं। पीछे सब देखिए 5 है यहाँ पे, 5 से देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12, है ही नहीं। 22 से देखिए, 22 से सीधे 24 है, उसके आगे कुछ बड़ा है ही नहीं। 21 है तो आएगा ही नहीं। 9 से देखिए 9 10 11 12 13 14 15, नहीं है। 9 क्या है, 9 और 12, एक मिल गया, ठीक है। भी मिल गया और यल, सॉरी भी और यल, एक मिला पेयर। उसका 9 तो 19 20 21 22 23 23 होता तो हो जाता। उसके बाद देखिए 21 है, 21 22 23 24, देखिए 21 से 24 मिल गया, ठीक है। 21 24 मतलब भी और यक्स। भी और एक्स हो गया, ठीक है। 9 से 12 था, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, ये कि 9 से 12 में है तो इसमें आई और सी था, ये हटाइए। हाँ आई और सी है, एक पेयर ये था। और यहाँ देखिए भी और एक्स, ये हो गया। आगे देखिए 21 से 12 से ये भी रहेगा, 3 से 5 यानी सी और ई, अगला पेयर क्या हो जाएगा हमारा, सी और ई। कितने हो गए टोटल, सी ई एक हो गया, एक आई और सी हो गया और एक भी और एक्स हो गया। तो कितने मिल गए हमारे, कितने ऐसे अक्षर है जिनके बीच में उतने ही, ऐसे कितने युग में जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो टोटल कितने हैं, 3 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। यदि शब्द एक्स्ट्रा में उन 2 अक्षरों को ज्ञात करें जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। यदि इन दोनों अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दूसरा होगा। देखिए एक्स्ट्रा लिखा है ई एक्स टी आर ए, कोडिंग लीजिए इसका 5 24 20 18 और 1, ये तो नहीं होंगे, ठीक है। 18 से या तो यहाँ पर 15 होता, नहीं 16 होता तो 16 17 18 हो सकता था, या तो फिर 15 18 के बाद यहाँ 20 होता तो हो सकता था। बाकी इनमें कुछ नहीं है। 1 से 5 देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 और इसके बाद देखिए 5 आ गया, यानी ए और ई ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है, उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जो अंग्रेजी इनके वर्णमाला क्रम में आते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या बोला था, यदि इन अक्षर दोनों अक्षरों को क्रम में व्यवस्थित किया जाए, क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कौन आएगा, ए पहले आएगा, उसके बाद 4 छोड़ने के बाद ई आएगा, तो दूसरा कौन सा होगा, ई होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है हमारा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए विकल्पों में
दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला को पूरा कर सकती है, यदि नहीं रहेगा यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा कर रही है, एक श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगा वही पूछा है। देखिए इसमें क्या है, गुणा तो किया नहीं है क्योंकि 6 से बस 72 ही हो रहा है, ठीक है। 120 के आसपास कुछ होता तो मानते 2 का गुणा करता है, 180 के आसपास होता तो 3 का गुणा करता है, लेकिन 72 है, 72 से 81 यानी कुछ जोड़ रहा है बस। अंतर देख लीजिए कि क्या है, 72 में से 63 गया यहाँ 9, ठीक है। और फिर 81 में से 72 गए, यहाँ भी देखिए 9 का अंतर, 81 में 9 जोड़ देंगे 90 हो जाए, यहाँ भी 9 का अंतर, तो सब में 9 का अंतर आ रहा है। 90 में 9 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ 99 आ जाएगा। इसमें 9 जोड़ के आगे चेक करके देखिए, 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 108, ठीक। तो सही विकल्प हमारा 99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अंतर देख लीजिए, सब में 9 का है, वहीं हम अगले सीरीज में ज्ञात करने के लिए आगे हम जोड़ लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। चलिए क्या है, प्रोनाउंसमेंट है, प्रोनाउंसमेंट है, इसके मतलब इसके अक्षरों को मिला के कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में क्या कीजिए, पहले सीधे सीधे आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से स्वर आए हुए हैं। ए है, बी है, सॉरी आई, सॉरी ए ई आई ओ यू। ए है, इसमें नहीं है, ई है, आई भी नहीं है, ओ है, और यू भी है, ठीक है। ए और आई नहीं है, ये हम लिख के कर रहे हैं, लेकिन आपको लिख के करना नहीं है क्योंकि लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए सीधे आप मजवानी कीजिए, बस देख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, चीज़ देखकर ही समझ में आने लगेगा। देखिए माउंट है, ओ यू है, हाँ ओ यू है। सीमेंट में डबल ई है, डबल ई आया हुआ है। और प्यूमेंट में देखिए ए है, ए नहीं आया हुआ है, देखिए यहाँ पर ए कहीं नहीं आया, और यानी ये नहीं होगा। और देखिए नाउन देखिए यहाँ सीधे सीधे यहाँ से अगर कट करके निकाल लें, इतना सीधे नाउन आया हुआ है। यहाँ देखिए सीमेंट पीछे का नाउन के बाद का जब कट करें इतना, तो सीमेंट सीधे सीधे आया हुआ है। माउंट यहाँ से यम उठाइए, ओ यू यहाँ से एन टी, लास्ट से एन टी, माउंट भी हो गया। यानी सी ऑप्शन हमारा जो है यही नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ए आया हुआ है, और अगर व्यंजन देखें तो इसमें भी आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। यदि सिस्टम को RSGL लिखा जाता है तो करेक्ट को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, सीधे सीधे कोडिंग इसका लिख लीजिए, उसके देखिए किया क्या है, उल्टा लिखा है, घटाया है, बढ़ाया है, क्या किया है। सिस्टम का कोडिंग लिखिए, सिस्टम का कोडिंग क्या होगा, यस का 19, यस का 19, उसके बाद एक सेकेंड रुकिए, हाँ वाई का 24, फिर यस का फिर से 19, टी का 20, ई का 5 और यम का 13। इसको लिखा क्या है, RXGL, मतलब इसका सीधे हम कोडिंग लिख लेते हैं क्या है ये। चलिए आर का 18, ठीक है, यक्स है, ये 25 होगा, सॉरी वाई का 25 होगा, यक्स का 24, उसके बाद देखिए आर का फिर से 18, यस का 19 और डी का 4 और यल का 12। कर क्या रहा है देखिए, 19 से 18 हुआ, मैंने एक घटाया है, 25 से 24 हुआ, यहाँ भी एक घटाया है, 19 से 18 हुआ, यहाँ भी एक घटाया, और 20 से 19 हुआ, यहाँ भी एक, यानी सब में से क्या कर रहा है, एक घटा रहा है। हमको पूछा किसका है, करेक्ट का पूछा है, तो करेक्ट का लिख लीजिए। कोडिंग क्या होगा, सी का 3, आर का 18, सॉरी ओ है, ओ का 15, फिर आर का 18, फिर आर है फिर से 18, उसका बाद ई का 5, सी का 3 और टी का 20। क्या कर रहा था, इसमें एक घटाना था सब में से, और 3 में से एक घटाएंगे, सीधे आइए, 3 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 15 से एक घटाने पर कितना आएगा 14, 18 से एक घटाने पर 17, और यहाँ भी 18 से एक घटाने पर 17, और 5 में से एक घटाने पर 4, और 3 में से एक घटाने पर 2, और 20 में से एक घटाने पर 19 हो जाएगा। ये कोडिंग किसका है, देखिए 2 किसका है, बी का है, यहाँ लिख ले, और 14 किसका है, 14 यन का, और 17 क्यू का,
फिर से 17 क्यूब का, उसके बाद डी 4 डी का, फिर 2 बी का, और उसके बाद फिर 19 यस का। मैच कराइए, देखिए बी एन डबल क्यू कहाँ है, बी एन डबल क्यू देखिए यहाँ है, बी एन डबल क्यू यहाँ है, इन्हीं 2 ऑप्शन है। उसके बाद का देखिए डी बी एस ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा मिल गया। इसमें देखते हैं बी डी एस दिया हुआ है, तो हमारा डी बी एस ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर समझिए इसमें क्या क्या है, सारे इसमें सारे अक्षरों के कोडिंग से एक एक घटा के जो भी कोडिंग बन रहा है वही अक्षर लिख दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा समीकरण से है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भागा है तथा डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। जब ऐसे समीकरण आए एकदम आराम से पहले समीकरण में जो भी बदलाव करने हो, चाहे अक्षर अंक बदलने हो, चाहे चिन्ह बदलने हो या चिन्ह रखने हो, वही आराम से पहले वो कीजिए। 9 है, ए का अर्थ क्या था प्लस, फिर देखिए 2 है, 2 के बाद बी का है, बी का अर्थ क्या था गुणा, फिर 6 है, फिर 6 के बाद देखिए क्या है डी है, डी का अर्थ क्या था माइनस, फिर 4, फिर सी का अर्थ क्या है देखिए इसमें, सी का अर्थ भागा 2। बस हो गया, भागो जो का क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ कर पहले भाग होता है तो इसमें भाग दे 2 दूना 4, यहाँ 2 आ गया माइनस में, उसका 9 का जो का 3 उतरेगा फिलहाल, 6 दूना 12, 12 माइनस 2 10, 10 में कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है हमको, ठीक है। 10 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है आराम से पहले जो बदलाव करने वो बदलाव कीजिए, उसके बाद करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 4 गुणित 3 बराबर 14, 5 गुणित 4 बराबर 18, 6 गुणित 5 बराबर 22 तो 7 गुणित 6 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 तिहाई अगर गुणा भी कर दें, 4 तिहाई 12, 2 14, 2 5 चौक का 20 माइनस कर रहा है, क्या है 6 पंजे 30, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ गुणा का मतलब क्या है देखिए 4 और 3 गुणा हटाइए कर दीजिए, 4 3 7 होगा, यदि जोड़ ले तो 7 हो जाएगा, लेकिन लाना हमको कितना 14 लाना है, तो गुणा 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14। मतलब समझ रहे हैं, आगे भी चेक कर लीजिए, सीधे क्या अंकों को जोड़िए उसका दुगना करिए। जैसे यहाँ 5 और 4 है ना, 5 4 अंकों को जोड़ लीजिए, इसका दुगना कर दीजिए, कितना आ जाए 5 और 9, और दुगना करने पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 6 5 11, 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा 11 गुणित 2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो क्या कर क्या रहा है, अंकों को जोड़ के सीधे सीधे दुगना कर दे रहा है। हमको पूछा कितना है 7 6 का पूछा है, 7 गुणित 6, 7 और 7 प्लस 6 कितना करना 2 का गुणा कीजिए, 7 6 13 गुणित 2, 13 2 26, 13 दूनी 26 सॉरी 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 7 56 8, 7 56 8 से कुछ चीज़ें याद आई आपको, 7 और 8 से का संबंध 56 से है, मतलब 7 गुणित 8 कितना आ गया 56 हो गया। नीचे भी चेक कर लीजिए 11 गुणित 9, 11 यानी पहला और तीसरा गुणा कीजिए, यहाँ भी देखिए जैसे किए थे बीच का प्रोडक्ट आ रहा है, तो 11 गुणित 9 कितना आ गया 99, बीच का आ रहा है। 9 में ऐसी संख्या का गुणा कीजिए जिससे 45 आए, तो 9 में कितने का गुणा करें 5 का गुणा करें, 9 5 45, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा 45, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह उसकी जगह क्या आ जाएगा 5 आएगा, 9 5 45 ऑप्शन नंबर चौथा देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो भी चीज़ें हैं ना प्रैक्टिस, ये इसमें दिक्कत होता है, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें एग्जाम टाइम में आपका दिमाग उतना ही तेज काम करता है। जब दूसरा कोई लगाता है तो सरल बहुत सरल लगता है, लेकिन खुद लगाना था कभी कभी फंस जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से है, ठीक है। क्या है, रीता एक बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। हमने आपको पहले ही बोला है पेपर सीट पे ऊपर हमेशा उत्तर दिशा मानिए, ठीक है, नीचे दक्षिण हो जाएगा, दाहिनी तरफ पूरब हो जाएगा और बाईं तरफ पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, दक्षिण को साउथ, और इसको ईस्ट बोलते हैं, और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। कहाँ चल रही है, एक कोई निश्चित बिंदु है, यहाँ से दक्षिण की तरफ, दक्षिण तरफ मतलब नीचे कितना 35 की।
वहाँ से वो बाएं मुड़ती है, यदि आपका मुंह दक्षिण की तरफ है तो आपके बाएं कौन सी दिशा होगी? पूरब होगी। कितना गई? 20 किमी, ठीक है। उसके बाद वहाँ से देखिए वह दोबारा दोबारा बाएं तरफ मुड़ती है। आपका मुंह पूरब की तरफ है, अब दोबारा मतलब आप बाएं तरफ मुड़ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? उत्तर की दिशा में जाएंगे। कितना गई? 35, समझ रहे? अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? शुरुआती बिंदु देखो उसका है कहाँ? यहाँ है। यहाँ से किस दिशा में है? तो यहाँ के संदर्भ में पूछ रहा है। तो यहाँ के संदर्भ में ये कौन सी डायरेक्शन है? देखिए इस तरफ है यहाँ के संदर्भ में। तो ये डायरेक्शन है कहाँ? देखिए यहाँ ये डायरेक्शन पूरब है। आपके पेपर शीट पर दाहिनी तरफ जो भी डायरेक्शन है वो पूरब है, ठीक है। तो ये शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? पूरब दिशा में। और कितनी दूर पर है? 20 किमी, ठीक। तो बस डायरेक्शन ही पूछा है, डायरेक्शन पूछा है और डिस्टेंस नहीं पूछा है, तो हमारा सही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ABCDEFGH तथा K एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। हो गया। BG के बाएं चौथा है जो C के दाएं दूसरा है। F C के दाएं चौथा है तथा K के बाएं दूसरा है। A K के दाएं चौथा है। D न तो K के पड़ोसी है और न ही B का पड़ोसी है। H E के दाएं तीसरे स्थान पर है। D के दाएं चौथा कौन है? चलिए तो ऐसे में क्या कीजिए, उन्हीं स्टेटमेंट का सिलेक्शन कीजिए जिसके बारे में अधिक से अधिक स्टेटमेंट दिया हुआ है। जैसे यदि हम अभी पहले लाइन बी जी का कर लेते हैं, पहले लाइन का सिलेक्शन करते हैं, बी जी और सी के एक बन जाएगा। आगे देखिए बी जी के बी और जी और सी के संबंध दिया है, देखिए एफ और सी में दे दिया, हो गया। एफ सी और के में एक दे दिया, यानी सी यहाँ पर कॉमन हो गया, और ए और के यानी यहाँ के से इसके साथ हो जाएगा। ये सब चीज़ें यानी पहले लाइन से ही सही है सब। क्या बोला, कितने लोग हैं टोटल? 9 लोग हैं। एक ऐसा सीट बनाइए जिसमें 9 लोग बैठ सके आराम से, ठीक है। चलिए एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। 8 था, 9 हो गए हम। देखिए पहले क्या पूछा है, बोला है बी जी के बाएं चौथा है, जो दूसरे के लिए बोलता है, नहीं जी के लिए बोल रहा है, जो सी के दाएं दूसरा है। चलिए बी जी के बाएं चौथा है, जी यहाँ बैठा देते हैं। अरे यार क्या लिख रहे हैं, चलिए चेंज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखने में आसानी हो। बी कहाँ है? जी के बाएं चौथा है, तो पहले जी को बैठा लीजिए, जी यहाँ हो गया। बी इसके बाएं चौथा है। बाएं देखिए हमेशा इस दिशा में क्या होता है? बाएं होता है, लेफ्ट मतलब बाएं होता है, और इस दिशा में क्या होगा? दाहिना यानी राइट होगा। और ऊपर से आएंगे तो ये जो होगा ये राइट होगा, बाकी इधर लेफ्ट होगा, ठीक है। पूछा क्या, देखिए बी जी के बाएं चौथा है, देखिए पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। यहाँ कौन है? बी है। जो सी के दाएं दूसरा है, यानी सी के दाएं दूसरा कौन है? जी के बारे में बोल रहा है। सी को कहाँ है? जी कहाँ है? सी के दाएं, यानी सी यहाँ बैठेगा, तब तो यहाँ पहला दूसरे स्थान पर जी बैठेगा, ठीक। चलिए डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, इसको हटा लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखे। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, सी के दाएं, यप सी के दाएं चौथा है, यानी सी के दाहिनी तरफ। सी का दाहिनी किधर होगा? सी का दाहिना इधर होगा, ठीक है। चौथा को 1 2 3 4 कौन है? यफ है, ठीक है। यफ सी के दाएं चौथा है तथा के के बाएं दूसरा है। अब देखिए तथा और दे तो पहले के बारे में देता है, यानी यफ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तथा यफ के बाएं दूसरा है, कौन? यफ, तथा के बाएं दूसरा है। के बाएं दूसरा कौन है? यफ के बारे में बोल रहा है। तो यफ के बाएं दूसरा है, तो के कहाँ रहेगा? यफ के दाहिनी तरफ रहेगा। इसका दाहिनी किधर है? यहाँ कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। अब देखिए इसके बाईं तरफ कौन है? दूसरे स्थान पर यफ है। और देखिए उसके बाद देखिए ए के दाएं चौथा है, के दाहिनी तरफ कौन है? ए है, ठीक। दाहिनी तरफ कहाँ होगा? इसका इस तरफ होगा, ठीक है। सब केंद्र की तरफ मुँह करें, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चौथा कौन है? इसके चौथे कौन है? ए है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, यानी यहाँ कौन सा होगा? ए हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया, डी ना तो के का पड़ोसी है और ना ही बी का पड़ोसी है। तो देखिए डी ना तो यहाँ रहेगा और ना ही यहाँ रहेगा, डी ना तो के का पड़ोसी है ना ही बी का पड़ोसी है। तो देखिए ना तो यहाँ रहेगा और ना ही यहाँ रहेगा, ठीक। तो डी कहाँ रहेगा? तो एक स्थान बच रहा है यहाँ पर, वो यहाँ हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, आगे इसके बाद देखिए क्या बोला है, एच ई के दाएं तीसरा है,
यानी ये 2, इन्हीं स्थान पर यच और ई को रखना है। तो यच कहाँ है? ई के दाएं, यानी ई यहाँ बैठेगा, इसका दाहिनी तरफ इधर होगा तो यच यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो, यच ई के दाईं तरफ तीसरा है। तो पूछा क्या, देखिए डी के दाएं चौथा कौन है? डी देखिए यहाँ पर है, इसकी दाईं तरफ चौथा कौन है? देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो डी के दाईं तरफ चौथा कौन है? बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। डी के दाएं चौथा कौन है? बी है। इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है जो और तथा में होता है। तथा की जगह और भी दे सकता है, ठीक है। तो देखिए जब जो बोले तो दूसरे के लिए कहता है, जी के बारे में बोला, और जब तथा कहे तो पहले के बारे में बोलता है। इस बात को तो बस एकदम कॉन्सेप्ट, सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। जब जो बोले तो वो दूसरे के लिए बोलता है, और तथा जो और या तथा कहे तो वो पहले के लिए बोलता है। समझ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है हमारा, सीटिंग अरेंजमेंट से हमारा क्वेश्चन है अगला। इसको अरे यार, चलिए देखते हैं इसको क्या है। यदि 6 व्यक्ति सी डी ई एफ जी तथा एच उत्तर दिशा में मुँह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ये तो हर कॉमन सा बात है। डी एफ के दाएं दूसरा है, सी एच के बाएं चौथे स्थान पर खड़ा है, तथा एच रेखा के किसी छोर पर नहीं खड़ा है। ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ई के संबंध में जी का स्थान बताइए। समझ गए? इसको भी उसी क्रम में कीजिए, एक स्टेटमेंट अगला स्टेटमेंट से संबंध रखे, ऐसे स्टार्ट कीजिए। चलिए सीधी रेखा में खड़े हैं, चलिए एक रेखा बना लेते हैं। 6 लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 स्थान इस पर दे दें, ठीक है। स्थान बाद में फिक्स कीजिएगा। देखिए कहाँ से इसको शुरू करना है। डी एफ के दाएं दूसरा है। डी एफ के बारे में कहीं कुछ दिया है? नहीं दिया है। सी और एच से शुरू करें तो एच क्या नहीं, ये उसके बारे में नहीं दिया है। तो किसी के बारे में, अच्छा डी और यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, इन दोनों के संबंध में दिया हुआ है, ठीक है। डी एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा, एफ यहाँ हो जाएगा, ये उत्तर दिशा में है, इनका मुंह क्या है? उत्तर दिशा में। तो इसके दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ डी हो जाएगा। यहाँ देखिए ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब डी का दायां मतलब दाहिना, इधर क्या होगा? दाहिना होगा, और इधर बायां होगा। पहला दूसरा स्थान, यहाँ कौन है? ई है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, कहाँ हो गया? यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए फिर सी एच के बाएं चौथा है, और लेकिन देखिए यहाँ यच किसी रेखा के किसी छोर पर नहीं है। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5, एक लोग को और रखना है। तो क्या बोला? सी एच के बाएं चौथा है। यच के बाएं मतलब यच को यहाँ लिखे रख सकते हैं, लेकिन बोला क्या है? वो किसी छोर पे नहीं रहेगा। तो क्या यच के यहाँ रखेंगे तब तक चौथा यहाँ तक आ सकता है, अगर यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक लोग और बचा है इसमें, देखिए ए है, ए नहीं दिया, सॉरी बी नहीं दिया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी नहीं है। यहाँ पर कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, ई के संबंध में जी का स्थान। ई के संबंध में जी का स्थान मतलब ई की तरफ से जी कहाँ है? देखिए जी यहाँ पर है, ई से बाईं तरफ, यानी पहला दूसरा तीसरे स्थान पर। ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? बाएं तीसरे। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है? जी ई के बाएं चौथे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन से। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, वह मेरी माता, मतलब राम कह रहा है, राम की तरफ से स्टेटमेंट, मेरी माता मतलब राम की माता। तो हम यहाँ किसको डिसाइड कर ले? यहाँ मान लेते हैं राम, ठीक है, ये राम है। वह मेरी माता यानी इसकी मदर, मेरी माता के पति यानी इसके पिता, इसके फादर, इसके माता और पिता क्या हो जाएंगे? तो पति पत्नी। मेरी माता के पति की माता, ठीक है, यानी इसकी ग्रैंड मदर। यहाँ से माता की पुत्री है, यानी इनकी पुत्री, यानी इनकी पिता की बहन। फिर से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, देखिए सही बना है कि नहीं। वह मेरी माता यानी इनकी माता यम हो गई, के पति इनके पति यफ हो गए, की माता यहाँ उसकी ग्रैंड मदर हो गई, की पुत्री यानी इसके पिता की बहन होगी, ठीक है।
यही बोला है। उस औरत का राम से क्या संबंध है? तो राम से क्या संबंध है, राम उस औरत को क्या बुलाएगा? तो औरत है कौन? उसके पिता की बहन। उसके पिता की बहन उसकी क्या होगी? बुआ होगी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन से हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अनु कहती है, वह मेरी बहन। देखिए अनु की तरफ से स्टेटमेंट, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। वह व्यक्ति अनु से किस प्रकार संबंधित है? कौन कह रही है? अनु कह रही है। सारा अनु की तरफ से, मेरी मतलब अनु का, ये हो गई अनु। क्या बोल रहा है? वो मेरी बहन, यानी अनु की बहन कौन होगी? अनु की सिस्टर। मेरी बहन के भाई यानी इसका ब्रदर, सॉरी सिबलिंग्स है, डबल बॉन्ड लगाइए। बहन के पिता यानी इन सबके पिता। पिता का एकमात्र पुत्र यानी एकमात्र पुत्र उसका भाई होगा, इसी के बारे में बोल रहा है, पुत्र है। वह व्यक्ति अनु से किस प्रकार संबंधित है? ये अनु है, अनु का क्या है? वो भाई है, सीधा सीधा भाई है। इसमें पिता दिया है, चाचा दिया है, चचेरा भाई दिया। चचेरा भाई नहीं है क्योंकि उसके पिता का पुत्र है, तो चचेरा भाई यानी ऑप्शन नंबर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। भाई दिया रहता तो हो जाता। फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कौन तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए? अनु बोल रही है। अनु बोल रही है कि वह मेरे भाई, मेरी बहन मतलब अनु की बहन, तो यहाँ अनु को बना लेते हैं, ठीक है। अनु की बहन यानी अनु की सिस्टर, यस हो गई, मान लेते हैं, ठीक है। बहन के भाई यानी उसका भाई यानी बी हो गया। के पिता, जो उसके भाई के पिता जो होंगे वो तीनों के पिता होंगे। का एकमात्र पुत्र, केवल एक पुत्र है, मतलब वहीं बी ही होगा, उनका भाई एकमात्र पुत्र होगा। तो बोला है कि वहीं मतलब पिक्चर में वही है, तस्वीर में वही है। पूछ रहा है वो पिक्चर में जो है अनु से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ देखिए उसका भाई है, ठीक है। और जो इससे पूछे तो वो बहन है उसकी, और ये उसके पिता है, ठीक। तो ऑप्शन में दिया नहीं हुए, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं है, ठीक। आज का क्वेश्चन इतना ही। आई होप आप लोग क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और इसे अधिक चैनल, अगर नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका वीडियो का अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।